देशवासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आइए संक्रमण और क्वारंटाइन में आगे की चर्चा करते हैं। पिछले एपिसोड में हम शिशु के जन्म तक पहुंचे थे। अब शिशु के लालन पालन की चर्चा करते हैं। शहरी भारत में तो शिशु का लालन पालन या तो बच्चों को संभालने वाली आया करती हैं या फिर पालना घर, क्योंकि शहरों में संयुक्त परिवार का चलन लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन ग्रामीण भारत में जन्म देने के बाद माँ का समय एक बार फिर अपने परिवार के रोज़मर्रा के कार्यों में व्यतीत होने लगता है और शिशु का लालन पालन घर के बुजुर्ग दादा दादी के अनुभवी हाथों में आ जाता है। घर के बुजुर्ग लोग यह भी ध्यान रखते हैं कि शिशु को अपनी माँ की कब ज़रूरत है। दादा दादी शिशु में अपने परिवार के और अपने स्वयं के संस्कार डालना प्रारंभ करते हैं। साथ ही आस पड़ोस के बुजुर्गों का स्नेह भी शिशु को मिलता है। शिशु अपने दादा दादी की अंगुली पकड़कर चलना सीखता है और प्रेरणादायी व बहादुरी कहानियाँ सुनकर बड़ा होने लगता है। दांत निकलते समय शिशु के गले में हैदराबाद में मिलने वाला तिलिस्मी मोती नामक एक मोती पहना दिया जाता है, जिससे दांत निकलने के दौरान शिशु को तकलीफ कम हो, उसकी सेहत ठीक रहे, और ऐसा होता भी है। शहरी भारत में हैदराबाद के आसपास के प्रदेशों में भी इस मोती का काफ़ी चलन है। अब आप इसे अंधविश्वास कहें तो कहते रहें, लेकिन यह काम करता है। शिशु के अवस्था होने पर बुजुर्ग वर्ग घरेलू दवाओं से शिशु के अस्वस्थ होने पर बुजुर्ग वर्ग घरेलू दवाओं से शिशु का उपचार कर देते हैं। घरेलू दवाओं में बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो छोटी मोटी बीमारियों में सहायक सिद्ध होती हैं और जिनका ज्ञान घर के बुजुर्गों को अनुभव के आधार पर बेहतर होता है। अधिक अस्वस्थ होने पर वैद्य जी द्वारा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से उसका निदान कर दिया जाता है। अब शिशु बड़ा होकर पाठशाला भी जाने लगा है। पूरा परिवार शिशु पर न्यौछावर रहता है, उसे भरपूर लाड़ प्यार मिलता है और कोई ऐसी बीमारी जिसे ग्रामीण भारत छुआछात की बीमारी समझता है, जैसे चिकन पॉक्स या अत्यधिक सर्दी खांसी, तब भी शिशु को क्वारंटाइन किया जाता है। ग्रामीण भारत में शिशु पॉक्स को माता निकल आई है ऐसा कहा जाता है और शिशु को क्वारंटाइन करते हुए भगवती की आराधना करते हुए पूरा परिवार उनसे उनके बच्चे की व्याधि दूर करने की प्रार्थना करता है। इस क्वारंटाइन में भी बच्चे के पास किसी को जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि यह बीमारी ऐसी होती है कि वह परिवार के अन्य सदस्य को भी लग सकती है। बच्चे को नीम के पत्तों को डालकर गर्म पानी से स्नान कराया जाता है, जिसे एक प्रकार का आप बच्चे के शरीर को सैनिटाइज करना कह सकते हैं। उसके बिस्तर पर तकिए के नीचे भी नीम की पत्तियां रखी जाती हैं, यानी कि एक प्रकार का सैनिटाइज कर दिया जाता है। शिशु के सिरहाने चाकू वगैरह भी रख दिया जाता है, क्योंकि बीमारी की हालत में शिशु की इम्यूनिटी कम हो जाती है, वह कमज़ोर हो जाता है। वह इस हालत में कोई भी शक्ति, कोई भी बुरी साया बुरी उस पर लग सकती है। वैसे तो हर बीमारी की एक अवधि होती है, लेकिन ग्रामीण भारत का मानना है कि चिकन पॉक्स नामक बीमारी 5 दिन या 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। वैसे तो जो मैं कहने जा रहा हूँ वो अंधश्रद्धा की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन सच है कि आज भी ग्रामीण भारत में जॉन्डिस, पीलिया जैसी घातक बीमारी को झाड़ने फूंकने के जरिए ठीक कर दिया जाता है। टॉन्सिल फूलने को भी झाड़ा मारकर ठीक कर दिया जाता है। मस्जिदों में भी नमाज के बाद मौलाना द्वारा पढ़कर दिया हुआ पानी बच्चों की कई बीमारियों को दूर करता है। यह सब ग्रामीणों का विश्वास है। शहरी भारत में भी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद मौलाना पानी पढ़कर देते हैं, जिससे पीड़ित बच्चों को फायदा पहुंचता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण भारत में भी संक्रमण और क्वारंटाइन का उनके जीवन काल में समय समय उपयोग किया जाता है, लेकिन बस उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। आज के लिए इतना ही। अभी इस कड़ी में और भी बहुत कुछ, तब तक के लिए जय हिंद।